क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु द्वारा छोड़ा गया लिटिक एंजाइम, है ना। अब ये लिटिक एंजाइम के बारे में मैंने बताया था, है ना, उसी को अभी मैंने बताया था, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। आंसर याद रखो, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, तो उसको याद भी करिए। इंग्लिश में भी इसको लिटिक एंजाइम ही कहते हैं। लिटिक एंजाइम क्या है, रिलीज्ड बाय शुक्राणु यानी स्पर्म, है ना, स्पर्म द्वारा लिटिक एंजाइम रिलीज होता है। कौन सा लिटिक एंजाइम रिलीज होता है, इसका क्या है, नाम है, याद रहेगा। अब क्या है, मानव प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कितने ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, वही कहते हैं ऑटोसोम्स ना। हाउ मेनी ऑटोसोम्स डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, स्पर्मेटोसाइट शुक्राणु कोशिका है, स्पर्मेटोसाइट्स जिसे कहते हैं, है ना, उसमें कितने ऑटोसोम्स होते हैं, तो 44, याद रहेगा। अब क्या, अंडाणु कोशिका कहाँ से प्राप्त करता है, क्या अंडाणु जो है वो शुक्राणु कहाँ से प्राप्त करता है, पशु खंभा से, इसे बोलते हैं एनिमल पोल, इंग्लिश में इसे कहते हैं एनिमल पोल। कोई दिक्कत, एनिमल पोल याद रहेगा। अब क्या है, एक अंग है जो शुक्राणु को डिंब में प्रवेश करने में मदद करता है। अब वो क्या है, डिंब में, अब इसको इंग्लिश में भी सुन लो, यहाँ पे होगा आपका ब्लैंक, है ना, ये क्या है, इज एन ऑर्गेनेल क्या है, दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, है ना। अब इसको ओवम में पेनिट्रेट का हेल्प करता है, क्या है, अग्रपिंड, याद रहेगा। गर्भनाल में क्या होता है बताओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूम्बिलिकल, गर्भनाल को यूम्बिलिकल में क्या होता है, कॉर्ड कंटेन, यूम्बिलिकल कॉर्ड क्या कंटेन करता है बच्चा, आंसर है क्या, गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाएं, ठीक है, याद रहेगा। ये आपको मैं सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आंसर्स के साथ आपको सभी चीज़ों को ना एक बारी, ये क्वेश्चंस तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बुक के अंदर छुपे हुए हैं और वही निकाल के दे दी, ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि मैम ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही हैं या फिर जो भी चीज़ हो रही हो ना, तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इसको पढ़ना है एक बारी। और इसके क्वेश्चंस को, अभी तो ये सब्जेक्टिव्स है और एमसीक्यूज हैं, इसके क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व भी करने हैं। जैसे कि अभी ये है ना, मैंने इसमें से 15 क्वेश्चंस ऐड किए, उसके बाद अति लघु त्रिकोण में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें डाले हैं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको खुद से भी सॉल्व करके मुझे फ़ोटो भेजो, है ना, कहाँ भेजो, टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप अपने से क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करिए और फिर भेजिए, गलत सही जैसा आ रहा है आप करिए, बुक से खोजिए, मैंने जो पीपीटी आपको प्रोवाइड की थी, मैंने जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे पिछले, मेरी भाषा को आप लिख दीजिए, है ना, मैंने आपको भाई डायग्राम्स के थ्रू समझाया था, उसी बातों को लिखी हुई भी मैंने आपको दी थी, है ना, तो आप अपने से भी बना सकते हो क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने से बना सकते हैं क्वेश्चन, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मैंने आपको इंग्लिश में भी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, बस भाई इंग्लिश में उसको जस्ट ट्रांसलेट करना है, थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी मेहनत मैंने की, थोड़ी मेहनत आपने, है ना। अब क्या है, मानव शुक्राणु कैसे गतिशील होता है, कैसे गतिशील होता है भाई, उसकी जो स्पीड है, हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट, है ना, लोकोमोट, गतिशील यानी लोकोमोट, कैसे होता है, कैसे होता है, इसको बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना कशाभिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैगेला, क्या बोलते हैं, फ्लैगेला, ठीक है, कोई डाउट, इतना समझ आया। अब क्या है, किप्टोचिल्ड्रिज्म एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे क्या होता है, कंडीशन, मतलब अब देखो इसकी कंडीशन, स्थिति पूछ रहा है ना, स्थिति पूछ रहा है, एक या दोनों वृषण अंडकोश में उतरने में विफल करते हैं,
यहाँ पे विषण मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पे दो दो थे, है ना, वही चीजें। समझ आया? इसका भी आंसर आपको समझ आ गया होगा, ये वाला, है ना। बोली लगाने वाले की नहर को प्राप्त करता है क्या? शुक्राणु, है ना, शुक्राणु। समझ आया? बाइंडर कैनल रिसीव्स क्या? समझ आया? चलो, रक्त वृषण में निकलने वाले हार्मोन, ये भी मैंने बताया था, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए वो हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि मेल का हार्मोन कौन रिलीज करता है और फीमेल हार्मोन्स कौन से रिलीज करती है। ठीक है, तो मेल में तो आपको पता ही होगा क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। अब क्या है, 10th क्वेश्चन इज फेलोपियन ट्यूब जो है, जस्ट 2 मिनट्स, फिर से चला गया। मन नहीं लग रहा है क्या टेस्ट देने में, है ना। इस क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा रखा है, तो आपको समझ तो आ रहा होगा। बाकी कहाँ पे थे हम? हाँ, 11th क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे थे, है ना। अब ये भी हो गया था, लास्ट क्वेश्चन भी हो गया था हमारा। 5th क्वेश्चन इज एक्रोसोम से क्या? एक्रोसोम डैश किससे भरा होता है? एंजाइम से। ठीक है, एक्रोसोम किससे भरा होता है बच्चा? एंजाइम से। कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन एक तरह से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी मार्क कर लो एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, विविपेरस जानवर का एक उदाहरण, मैंने ये भी आपको पढ़ाया हुआ था। विविपेरस जानवर क्या होते हैं, है ना, वो एनिमल्स कौन से होते हैं? बकरी। एक अंडे देने वाली, अब देखो भेड़ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भेड़ बच्चा देता है, हाथी भी बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं भाई। कबूतर जो होते हैं, जो पक्षी होते हैं, तो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये तो और ज्यादा भाई, इसमें आप मेथड लगा सकते हो। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड से आप इसको, अब देखो बहुत सारे बच्चे थे तुक्का लगा के आते हैं, है ना, जिससे एमसीक्यूज के क्वेश्चन कभी कभी आपको इरिटेट करें, या फिर भाई 4 ऑप्शन है, 2 सही लग रहे हैं, दोनों में से क्या, है ना। तो इसको एमसीक्यू करने में भी भाई एक तरीका होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड से, भाई अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या पता यही हो जाए, तो लगा दो, है ना। ये तरीका होता है। बाकी जो बच्चा पढ़ के जाता है उसको तो भाई देखा, जल्दी से लगा दिया, लेकिन ऐसे भी नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे नहीं ना, तो आपसे गलती हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और फिर सही से आंसर देना है। ठीक, अब क्या है, एक अंडे विविपेरस जानवर, शार्क, है ना, बॉस्किंग शार्क होता है जो, वही। ठीक है, अब क्या है, एक स्थायी अंग जो एक स्तनधारी माँ में माँ को भ्रूण से जोड़ता है, क्या? नाल। मैंने बताई थी ना, नाभिकीय ऐसे करके था, ऐसे यहाँ पे बेबी जुड़ा होता है, ये। ठीक है, चलो, ये भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज, चलो ये क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं, बाकी मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में हल्का समझा देती हूँ। द क्वेश्चन इज, मानव प्रजनन में देखी गई निम्नलिखित घटनाएं। मैंने आपको एक बारी लाइन से पढ़ाया कि सबसे पहले कौन सी घटना? युग्मनज के निर्माण, मतलब कि सबसे पहले मेल का बनना था, मेल का क्या बना था? शुक्राणु बना था। उसके बाद एक का अंडजनन, अंडाणु बन रहा था, शुक्राणु बना था, दोनों चीज़ें मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे थे। उसके बाद बोवाई हो रही है, फिर निषेचन का कार्य, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फिर अब भाई फर्टिलाइजेशन होने के बाद दाखिल करना, और वो अंदर कैसे जा रहा है स्पर्म, वो बताया था तरीका। फिर गर्भावधि क्या थी? गर्भावधि में मतलब क्या था, मैंने बताया था ना, एक लड़की बना के मैंने समझाया था कि अच्छे से बेबी अंदर है तो वो कैसे निकलेगा, वो सारी चीज़ें। प्रसव की क्रिया भी मैंने बताई थी, है ना। गर्भावधि क्या थी कि वो कैसे अंदर जा रहा था, है ना, मैंने वो डायग्राम बना के बताया था कि स्पर्म यहाँ पे गया तो कितनी मात्रा में गया, है ना, कितनी मात्रा में, 200 से 300 मिलियन जा रहे थे। फिर यहाँ पे जब यहाँ नली के पास आए थे तो कितने
200 या से 300 यहाँ पे जा रहे थे, सिर्फ वहाँ पे मिलियन, यहाँ पे सिर्फ संख्या में 200 या 300। फिर यहाँ पे जब अंडाशय यहाँ तक आ गया था तो यहाँ पे एक ही अंदर जाएगा, यहाँ पे मान के 100 या फिर ऐसे, लेकिन भाई एंट्री उसी, क्योंकि जो पहले जाएगा पहले पाएगा, वही वाला है कॉन्सेप्ट। समझ आ गया था इतना तो। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपको क्लियर? कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में? अगर आप इसकी इंग्लिश चाहते हो तो ले लो, इंग्लिश यहीं पे लिख देती हूँ ना। इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना। यहाँ पे ये इंसेमिनेशन है, आपका क्या है, सॉरी, ठीक, निषेचन यानी आपका पता ही है फर्टिलाइजेशन, दाखिल करना, है ना। दाखिल करना यानी इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन भी जिसे कह सकते हो आप, ज़्यादातर इम्प्लांटेशन या फिर इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर गर्भावधि यानी गेस्टेशन, ये जी बनाओ ना, कर्सिव आप सभी को इसमें समझ नहीं आती होगी, समझ आ रहा है। प्रसव भी हमने पढ़ा था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ये भी बोलते हैं, बेबी बर्थ भी बोलते हैं, और बहुत सारे सीक्वेंस में थे। ये सीक्वेंस मत भूलना कि सबसे पहले ये क्रिया होती है, फिर बुआई होती है, फिर निषेचन की क्रिया होती है, फिर दाखिल किया जाता है, फिर गर्भावधि होती है, फिर लास्ट में प्रसव होता है। प्रसव हो गया, फिर अब उसके बाहर की क्रियाएं होती हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ आई। अब सेकंड क्वेश्चन है, प्रसव में महत्वपूर्ण हार्मोन्स। ये हार्मोन्स मैंने बताया था, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, बार बार वो पिट्यूटरी ग्लैंड में वहाँ पे जब भाई फैलाव होगा, है ना, गर्भाशय ग्रंथि का जब फैलाव होगा तो क्या होगा, वो भाई बच्चा निकलेगा तो उसमें पेन होगा, और वो सारी चीज़ें भाई उसको फैलाव करना है, चौड़ा करना है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होंगे, उसके बाद ही वो चीज़ हो पाएगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्या प्रसव के संकेत माँ या भ्रूण से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नाम याद है ना आपको, ऑक्सीटोसिन। और फिर क्या है, संकेत कहाँ से होता था, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण, जो भ्रूण था, जो बच्चा था, जब वो निकल रहा था तो फिर वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा था। जो भ्रूण के क्या है, इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन जब हो रही थी, जब वो निकल रहा था तब की बात है, तब वो वहाँ से फिर वहाँ पे संकेत दे रहा था कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, निकलना है मुझे, है ना। बेबी कह रहा था जल्दी जल्दी निकालो 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 निकालो, अंदर रह के थक गया मैं, है ना। हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन का स्रावण शुरू हो जाता है। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं यहाँ वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वही अति लघु उत्तरीय में थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये है बस 5 तो है, याद कर लो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी इसको याद कर लो। और फिर ये हार्मोन्स आपको याद है, ऑक्सीटोसिन है, क्या होता है जब बच्चा और भ्रूण जब निकल रहे थे तो फिर ऑक्सीटोसिन वहाँ संकेत भेजा था पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर वहाँ से ये सब सारे प्रोसेस को फिर से समझा रही हूँ, लेकिन समझे हुए हो आप, है ना, आया है आपको, आ रहा है। चलो ठीक है, अब प्रसव की परिभाषा क्या है, मैंने आपको अभी कहा है कि इसको आपको स्वयं से भी करना है, खुद से भी करना है। मैं अभी बता तो दे रही हूँ, लेकिन आपको इसका आंसर मुझे खुद से करके देना है ना, खुद से करके भेजिए, भाई आपको भी खुशी मिलेगी और रिवीजन भी हो जाएगा। क्या है प्रसव की क्रिया, मैंने बताया था प्रसव क्या होता है, बच्चा जब निकलने का वो होता है, तात्पर्य एक बच्चे को गर्भाशय में योनि तक बाहरी दुनिया पहुंचाने की क्रिया है ना। जब बच्चा पेट में था, है ना, जब बच्चा यहाँ पे क्या ऐसे ऐसे करके ये था ना, ऐसे पेट में था, फिर यहाँ योनि से जब ये निकलेगा बाहर, है ना, जब योनि से निकलेगा बाहर, वो सारी क्रिया क्या कहला रही थी, प्रसव की क्रिया कहला रही थी। क्या हो रहा था यहाँ पे, फैलाव हो रहा था, फिर निष्कासन हो रहा था, और फिर अपरा,
ठीक है, समझ आया इतना? अब क्या है, निषेचन को परिभाषित करो, निषेचन को आपको समझाना है कि निषेचन होता क्या है ना? निषेचन में कोई दिक्कत भाई, इसको भी मैंने इतने अच्छे से बताया है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या। फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू बायोलॉजिकली प्रोसेस कि मेल और फीमेल जब मिलेंगे तो ऑब्वियस क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, है ना? मेल प्लस फीमेल क्या बना रहे हैं, जायगोट। यहाँ लिखते हैं ना, क्या बनाएंगे, जायगोट। वही चीज है, वही चीज। निषेचन के तात्पर्य में नर और मादा युग्मकों में संलयन होता है ना, वो मिलते हैं और फिर क्या होता है, जैविक प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। मनुष्यों में निषेचन प्रक्रिया फलोपियन ट्यूब में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, मैं बताई थी, फलोपियन ट्यूब में हो रही थी। समझ आया? अभी फिर से मैं इसको समझाऊं, इससे जब भाई आप पढ़े हुए हो, अगर फिर भी यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो पहले के लेक्चर्स को ना और अच्छे से समझो। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, मतलब अभी नए नए जुड़े हैं, उनके लिए तो भाई पहले के लेक्चर समझो, फिर देन ये एमसीक्यू सेशन अटेंड करो, क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड करो। सारे क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में मैंने कुछ इंपॉर्टेंस बता दिए है ना, कुछ इसमें छूट भी गए होंगे, कभी इंपॉर्टेंट में ले लेना। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे अंडजनन को दर्शाते हैं या फिर योजनाबद्ध। अब देखो, मैंने बताया था फेटल लाइफ के बारे में बताया था, चाइल्ड प्यूबर्टी कितनी हो रही थी फर्स्ट। अब देखो जो प्रोसेस होता था पेट के अंदर, वहाँ पे प्रोसेस रुक गया था। मैंने बताया था मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, वो कब स्टार्ट होगा, जब स्पर्म अंदर जाएगा, वो प्रोसेस होगा, उसके बाद ये जो प्रक्रिया थी मेटाफेज सेकेंड था वो स्टार्ट होगा, है ना। फिर ओव्यूम बनेगा, फिर एडल्ट रिप्रोडक्टिव चाइल्ड बन जाएगा, एक लाइफ यहाँ पे बन करके आ जाएगी। इतनी बात आप सभी को क्लियर थी। मैंने ये बस बना के बताया तो था, एक्स एंड वाई वाला वही है। चलो समझ आया। अब एक और क्वेश्चन ये वाला, अंडजनन और शुक्राणु जनन में क्या करना है, अंडजनन और शुक्राणु जनन में डिफरेंट बताने हैं, अंतर बताने हैं। किसमें, अंडजनन शुक्राणु जनन में क्या बताना है, डिफरेंस बताने हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस, आपको 10 डिफरेंस मिल जाएंगे। क्या क्या है, अंगोलियों से अंडे का उत्पादन, है ना, इसको आपको इंग्लिश में भी दे दो, प्रोडक्शन ऑफ एग फ्रॉम ओगोनिया, है ना, प्रोडक्शन ऑफ एग फ्रॉम ओगोनिया पहला, है ना। अब यहाँ पे अंडजनन में क्या होता था, आपका उत्पादन हो रहा है किससे, ओगोनिया से, है ना, किसका, अंडे का, एग का। अब उधर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कहाँ पे हो रहा है स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजोनिया में, है ना, स्पर्मेटोगोनिया। समझ आया, वही चीज़ है। इसको आप एक बार पढ़ना, खुद से पढ़ना, बाकी तो ये दिख रहा है। महिलाओं में अंडाशय के अंदर होता है ना, अंडाशय के अंदर होता है। अब यहाँ पे पुरुषों में किसके अंदर होता है, वृषण के अंदर। अंडजनन कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर। कहाँ पे, अंडाशय के अंदर। याद है, यहाँ पे अंडजनन अंडाशय के अंदर होता है और यहाँ पे वृषण के अंदर क्या, शुक्राणु जनन होता है। ये चीज मैंने बताई थी, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। आप पेपर में एटलीस्ट यहाँ पे मैंने 10 दिए हैं, आपको जो याद हो सके। मुझे लगता है आपको मैंने सब बताए थे, जो चीज़ें थोड़ी सी आपको ऊपर से जा रही होंगी, तो भाई उसमें से पेपर में आप 5, 6 या 7 ऐसे लिख के आओगे ना, बहुत अच्छे नंबर मिल जाए, है ना। जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आई, होता नहीं है, मतलब पूरी बुक अगर आप पढ़ो तो पूरी बुक में आपको आधा समझ आता है, मतलब आधा आपको याद रहता है, समझ तो आपको सब आ गया, याद आपको उतनी चीज़ें रहेंगी। तो भाई 10 पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट 6-7 तो लिख के आओगे, अगर अच्छे बच्चे होगे तो, अच्छे से पढ़ोगे तो, नहीं तो 5-6 तो लिख लोगे। होता नहीं है, कभी कभी जब मैं थी तो मेरे टाइम में क्या होता था, जब मैं क्वेश्चन याद करके जाऊँ आंसर्स को या फिर समझ के जाऊँ, तो मैं स्टार्टिंग का भूल जाती थी। ऐसे तुम लोग के साथ भी होता होगा, स्टार्टिंग बता दो, स्टार्टिंग में क्या था, एक स्टार्टिंग बता दो, बीच का सब याद है ना, ऐसा होता था। लेकिन अभी स्टार्टिंग भाई वहाँ तो कोई होगा नहीं ना बताने के लिए, है ना, होगा तो नहीं बताने के लिए, तो खुद से करना है। तो खुद से करना है तो भाई रट के नहीं जाना, समझ के जाना, खुद से लिख के आना, है ना। अब क्या है, अंतिम चरण को छोड़कर, मतलब लास्ट स्टेज को छोड़ के बाकी सब अंडाशय के अंदर हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था,
मैंने बताया था सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस अंडाशय के अंदर हो रही थी। लास्ट चरण क्या था, जब मेटाफेज सेकंड हुआ था, तो जब भाई स्पर्म अंदर जाएगा तो फिर उसके आगे की प्रोसेस होगी। यहाँ पे चारों चरण, जितने भी सभी चरण, जितने चरण थे, सब कहाँ होता है, वृषण के अंदर हो रहा था, कोई दिक्कत। अब फोर्थ क्या आया, फोर्थ में क्या है, भ्रूण काल के दौरान प्रारंभिक चरण देखे गए यौवन और क्या है, रजोनिवृत्ति के बीच विश्राम चरण देखे जाते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया है ना, एक सतत प्रक्रिया जो युवावस्था में से शुरू होती है और फिर मृत्यु तक चलती है। और इसमें क्या होता था, ये युवावस्था, जब बच्चा यौवन हुआ 12-13 साल में बताता, उस टाइम तक हुआ, उसके बाद ये लगातार चलती है। लेकिन इसमें भाई बच्चे, मतलब जब बच्चा पेट के अंदर होता है, मम्मा के पेट के अंदर होता है, तब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद जब बच्चा, जब लड़की है, जो मादा है, वो हो जाएगी कितने में, 12-13 साल की जब वो हो जाएगी, तब प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। जैसे आप बोल सकते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, पीरियड्स के फॉर्म में स्टार्ट होता है, फिर बंद कब होता है, 45 पे। इन लोग का चलता रहता है, लेकिन इनका नहीं होता है, इनमें पीरियड्स नहीं होते, तो वो मत समझना। ठीक है, अब फिफ्थ डिफरेंस क्या है, अंडाशय के ऊपर स्थित क्या स्थित है भाई, जर्मिनल एपिथेलियम से परिपक्व होता है। ठीक है, परिपक्व या फिर मतलब परिपक्व को आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरा वो अब पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे वीर्य नलिकाओं के रोगाणु उपकला स्तर से विकसित। ठीक है, ये भी चीज़ें क्लियर, पांच तो यहाँ पे क्लियर। मुझे लगता है कि इसमें से आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, इतने बड़े बड़े भी नहीं है ना। 5 हो गया। छठवां देखो क्या है, जर्मिनल सेल, बताइए थी ना, जर्मिनल सेल एपिथेलियम में सर्टोली कोशिकाएं नहीं पाई जाती है ना। जर्मिनल सेल में क्या बोल रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इसमें सर्टोली कोशिकाएं जनन कोशिका उपकला में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है, जनन कोशिका में, जनन कोशिका उपकला में पाई जाती। अब सेवेंथ वन इज कुछ ओगोनिया एक एक करके अंडे देने के लिए विभाजित होती है। ओगोनिया मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे करके जो बन रहा था है ना, जो संरचना बन रही थी वही थी। ठीक है, शुक्राणु में के उत्पादक के लिए क्या है, स्पेमेटोगोनिया को अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित किया जाता था। कौन सा विभाजन यहाँ पे चलता, अर्धसूत्री। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ओगोनिया में लंबा विकास चरण, ये भी बात सही है, उसमें बहुत लंबे मतलब बहुत, ओगोनिया में बहुत सारे लंबे प्रोसेस चल रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे ना, पहले ये प्रोसेस पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर धीरे धीरे करके ढेर सारे प्रोसेसेस आ रहे थे। लास्ट में क्या होता था है ना, बच्चा निकलने के पहले इतनी सारी प्रोसेस हुई। अब क्या, शुक्राणु जनन का विकास चरण छोटा होता है। हाँ, इसमें ये बहुत जल्दी बन जा रहा था, और इसमें थोड़ा आपने पढ़ा था, सबसे पहले वो अंदर जा रहा था, फिर मतलब प्रोसेस उसमें बनने में इतना समय लग रहा था अंडजनन का कि क्या ही करें। अंडजनन ये फीमेल का है, ये मत बोलना, ये बहुत कॉन्सेप्ट जरूरी है। अंडजनन, अंडा कहाँ बनेगा, माँ के पेट के अंदर, मम्मी में बनेगा। ठीक है, और शुक्राणु मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा, है ना। इन दोनों में डिस्टर्बेंस मत करना, ये फीमेल में और ये मेल में। ठीक है ना, मादा और नर में, भूलना नहीं। और ये 9th इज गैर गतिशील युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसमें गति नहीं होती, लेकिन इसमें गति होती है। ये इसका जो स्पर्म था, इसके पूंछ भी था ना, देखे थे, ये कुछ इस प्रकार से था, ऐसे ऐसे करके ये था, ऐसे था, इसकी पूंछ भी थी, ये इसको गति दे रहे थे, ये दोनों, है ना। लेकिन इसमें भाई ये तो ऐसे ही जाके ऐसे ऐसे, ये हाथ वाला था, यहाँ पे था, ये ऐसे जाके यहाँ पे बन गया था, है ना। इसमें कोई गति नहीं, भाई ये अच्छा सा दिख रहा था, है ना। 10th इज अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में के दौरान क्या हो रहा था, प्राथमिक अंडाणु विभाजन हो रहा था, है ना। अब उसमें प्राथमिक मतलब प्राइमरी जब बन रहा था, तो प्राइमरी उसमें विभाजन होने के बाद किस में आ गया, सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। सेकेंडरी हो गया। अब यही ध्रुवीय शरीर में बनता है,
अब क्या है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, मेल में अलग होती है फीमेल में अलग होती है, इसीलिए आपको दोनों के डिफरेंसेस पढ़ने पड़ा है ना। डिफरेंसेस पेपर में आ सकते हैं 5-6 क्वेश्चन, मतलब 5-6 नंबर के, 5 नंबर में, लॉन्ग आंसर हमें 5 नंबर में बन के आते हैं, है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? मुझे लगता है आज के लिए इतना ही होना चाहिए। इसके बाद आपके संडे की क्लासेस रहेंगी ना, संडे की क्लासेस रहेंगी, संडे को टेस्ट सीरीज होगा, आपको क्लास नहीं रहेगी, टेस्ट होगा आपका, तो आप उसका क्लास देना। इसके बाद फिर थर्ड चैप्टर में न्यू चैप्टर एक लेकर के आऊँगी, अब कल से नया चैप्टर चलेगा, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आप डाउट्स को ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। इसमें कमेंट भी हो सकता है, हुआ होगा, नहीं तो फिर टेलीग्राम में, कहाँ पे, टेलीग्राम में, और यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस अपलोड होगी, तो वहाँ पे भी आप भाई अटेंटिव रहो, यहाँ पे भी पढ़ के जाओ, वहाँ पे भी पढ़ो, है ना। यहाँ पे पढ़ के जाओगे, बता वहाँ पे जब क्वेश्चन मैं पूछूंगी तो तुरंत हाँ मैम ये था, है ना। तो थोड़ा एक्टिव आपके अंदर भी, और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि हाँ बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, है ना। चलो।